Second part of 10th question. In the given diagram, O is the center of the circle. This is center of the circle. Chord SR. This is SR chord. Produced meets the tangent XTP at P. XTP at P. ये SR को कोड को प्रोड्यूस किया गया है सो दैट जो टेंजेंट XTP को एट पॉइंट P इंटरसेक्ट कर सके, मीट कर सके। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ट्राइंगल PTR दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल PST दिस इज, ये कंप्लीट ट्राइंगल है, ये इतनी ट्राइंगल है, इन दोनों को क्या प्रूव करना है हमें? सिमिलर। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देखो P ये P तो दोनों में कॉमन है, एक एंगल ये आ जाएगा, राइट। और दूसरा एंगल इसमें T दे रखा है, इसमें S दे रखा है, ये T है, ये S है। क्या इनका रिलेशन है आपस में कोई? यस। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये दोनों इक्वल है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है? एक सर्कल है, उसमें एक कोड है, अगर इस कोड के एंड को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान के एक टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो ये कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल एंड इस कोड के द्वारा ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट है जिस और इसने टेंजेंट के साथ एंगल बनाया, इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट पर बना हुआ कोई भी एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। ये होती है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, ये कोड है, ये टेंजेंट है, इस सेगमेंट की ओर ये एंगल बना है कोड और टेंजेंट के बीच, और इसी कोड के द्वारा ये ऑल्टरनेट सेगमेंट पे एंगल सबटेंड किया गया है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा ऑलमोस्ट प्रूव हो ही चुका है। इसको लिखना कैसे है? यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ये यही वाली लिखेंगे जिनको प्रूव करना है। क्या है? PTR एंड ट्राइंगल PST। इन दोनों में एंगल P को कैसे लिखेंगे? ये बड़ी ट्राइंगल में एंगल है SPT इक्वल्स टू, ये छोटी ट्राइंगल में कैसे है? RPT। रीजन क्या देंगे? कॉमन एंगल है दोनों में। ओके, एंड दूसरा कौन सा एंगल इक्वल है? ये वाला PTR। पहले अगर बड़ी ट्राइंगल के एंगल लिख रहे हैं तो पहले उसी के लिखेंगे, सेकेंडली यहाँ पर इस ट्राइंगल के एंगल है तो इसको लिखेंगे, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर लिखा है ये एंगल। इस बड़ी ट्राइंगल का एंगल ये है, इसको लिख सकते हैं TSP। ये दोनों कैसे इक्वल है? इसका रीजन क्या देंगे? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, यहाँ बाय लिख सकते हैं, बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो यहाँ से लिखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स PTR सिमिलर टू ट्राइंगल PST। इसका रीजन क्या है? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ओके, इतना हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है हमें? प्रूव दैट PT² इक्वल्स टू PR PS। ये सभी साइड्स इसी ट्राइंगल की है। PT ये है, PR ये PR है, PS ये PS है, तो ये PT इसमें भी है ना, PT, दैट्स वाई इसका स्क्वायर है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी। ऐसा ही होता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। तो इनको कैसे लिखेंगे हम? B में एज ये
triangle PTR similar to triangle PST, so इनकी corresponding sides की रेशियो सेम होगी, that is PT upon PS equals to PR upon ST equals to ये PR upon PT, राइट। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें PT स्क्वायर है, तो हम वो दो रेशियोज कंसीडर करेंगे जिसमें PT है दोनों में। यहाँ पर भी PT है, यहाँ पर भी PT है, तो इन दोनों को लेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। दिस इम्प्लाई दैट PT अपॉन PS इक्वल्स टू PR अपॉन PT। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ पर, तो PT स्क्वेयर इक्वल्स टू PT इंटू PT स्क्वेयर हो जाएगा ना। यहाँ पर PR मल्टीप्लाई बाय ये उस साइड चला गया, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा PS। तो यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पर देखो PT स्क्वेयर इक्वल्स टू PR इंटू PS, ठीक है। ऑर्डर हमने वही लिखा जो यहाँ पर था प्रूव करने को। वैसे अगर इसको हम इस साइड लेकर जाते तो हो सकता था इसे हम पहले लिख देते, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट हाँ हमें जो प्रूव करना होता है ना वो एज इट इज लिखना होता है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया। नेक्स्ट क्या है, PR इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, PS 16, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट PT। अब यहाँ पर ये PT है, PR की वैल्यू दे रखी है, PS की दे रखी है, तो यहीं पर वैल्यूज भरेंगे और PT की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। C पार्ट में क्या करेंगे अभी हम, ये तो हमारे पास है, गिवन है PR इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, PS equals to 16 centimeter, we have to find out PT। ये हमें मालूम है, यहाँ से हम लिख सकते हैं as PT square equals to PR into PS। This imply that PT square equals to PR 4 into PS 16, यूनिट एंड में लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से PT इक्वल्स टू, देखो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट तो होना है बोथ साइड, क्योंकि हमें PT की वैल्यू चाहिए PT स्क्वायर की नहीं। तो स्क्वायर रूट लेंगे तभी ये स्क्वायर कटेगा और PT की वैल्यू आएगी। तो इस साइड भी ऐसे लिख सकते हैं। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, ऐसे लिख। आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इनकी, ठीक है, अगर नहीं आता तो। वैसे सिंपल सा नंबर है, 4 को 2 2 ज़ा 4 है, 16 को 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। तो अब यहाँ से PT क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ओके। एक 2, दूसरा 2, तीसरा 2, ऐसे ही होता है ना, हमें पेयर में से एक बार निकालना होता है स्क्वायर रूट में। तो PT कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा।